मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफ़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। किरण कुमार जिला एसीपी मुकर्रर। किरण कुमार ने लिया अपने ओहदे का जायजा। पुलिस ओहदेदारा ने नए एसीपी का किया इस्तेमाल, पेश किया गुलदस्ता। कला जाता बृंदम के जरिए अवाम में शोर बेदारी। अवाम अनजान फोन व अजनबियों से होशियार रहे, पुलिस अमला। तकमील हिफ्ज़े कुरान मजीद व इस्लाह मुआशरा के उन्वान से बतारीख 12 फरवरी अजीमुल शान जलसे-ए-आम का मदरसा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नेहरू नगर में इनेकाद। मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। ज़हीराबाद एमपी बीबी पाटिल की क़यादत में तेलंगाना लिंगायत फेडरेशन मेंबरान की कौमी बीसी चेयरमैन हंसराज गंगाराम से मुलाकात। लिंगायत समाज को ओबीसी ज़िम्मे में शामिल करने पेश किया मेमोरेंडम। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद पुलिस एसीपी के हिस्से से किरण कुमार का तकर्रुर। एसीपी किरण कुमार का पुलिस ओहदेदारान अमले की जानिब से इस्तकबाल। ए वेंकटेश्वरलू को विदाई तकरीब। निजामाबाद पुलिस एसीपी ए वेंकटेश्वरलू का तबादला। उनकी जगह टास्क फोर्स शोबे के एसीपी के तौर पर खिदमत गुजार ओहदेदार किरण कुमार को निजामाबाद एसीपी के हिस्से से तकर्रुर अमल में लाया गया। इस मौके पर किरण कुमार ने ए वेंकटेश्वरलू से अपना जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारान अमला शी टीम अमले ने भी किरण कुमार का इस्तकबाल करते हुए गुलदस्ता पेश किया और एसीपी वेंकटेश्वरलू को विदाई दी। కుమార్ నేను 91 బ్యాచ్ నాది. ఇప్పుడు ఈరోజే ఏసీపీ నిజామాబాద్గా ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. నిజామాబాద్ కమిషనరేట్లో లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అండ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ అనేది టాప్ ప్రయారిటీ బేసిస్లో పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అందరూ పబ్లిక్ అందరిది కోఆపరేషన్ అనేది పోలీస్కి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుంది. అందరూ మా సర్వీసెస్ ఏం కావాలన్నా ప్లీజ్ అటు అట్ ఎనీ టైం తీసుకోవడానికి ముందుకు రావచ్చు. మేము అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాము. అట్ ద సేమ్ టైం మాకు కూడా అందరూ పబ్లిక్ కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి ఏ ఇష్యూలు ఉన్నా కానీ ఫ్రీ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ మాకు డయల్ 100 కాల్ చేసినా మా స్టేషన్స్కి ఎవరికి కాల్ చేసినా కానీ విల్ రెస్పాండ్. ज़हीराबाद एमपी बीबी पाटिल की क़यादत में तेलंगाना लिंगायत फेडरेशन मेंबरान की कौमी बीसी चेयरमैन हंसराज गंगाराम आहिर से मुलाकात। लिंगायत समाज को ओबीसी ज़िम्मे में शामिल करने के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया, जिस पर कौमी चेयरमैन का मुस्बित तयक्कुल। नई दिल्ली के कौमी बीसी कमीशन चेयरमैन हंसराज गंगाराम आहिर से ज़हीराबाद एमपी बीबी पाटिल की क़यादत में तेलंगाना रियासती लिंगायत समाज के नुमाइंदों की हमरा मुलाकात की गई। रियासत में माशी तौर पर सबसे पीछे रहने वाले लिंगायत समाज तबके को ओबीसी में शामिल किए जाने के लिए
मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल ने बात करते हुए बताया कि लिंगायत समाज तबका तरक्की पर लाए जाने और ओबीसी में शामिल किए जाने, तेलंगाना लिंगायत समाज तबके के नुमाइंदों की क़यादत में कौमी बीसी कमीशन चेयरमैन हंसराज गंगाराम आहिर से मुलाकात करते हुए अर्जी दी गई, जिस पर कौमी चेयरमैन गंगाराम आहिर ने ओबीसी ज़िमरे में शामिल किए जाने का तयक़ुज़ दिया। बताया कि लिंगायत तबके को होने वाली मुश्किलात और उनके मसाइल के बारे में मुझे इल्म है, इसलिए लिंगायत समाज की तरक्की और उन्हें ओबीसी ज़िमरे में शामिल करने का फैसला लिए जाने का तयक़ुज़ दिया। इस मौके पर बीसी कौमी चेयरमैन गंगाराम आहिर से मुलाकात करने वालों में रियासती बीसी कमीशन मेंबर शुभा प्रसाद, तेलंगाना लिंगायत फेडरेशन नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये हम रुकने का कोई वजह नहीं है हमारे को। हमको देखा था लेटर जाएगा तो जाएगा आपके पास में, कोई जरूरत नहीं है। और आपने क्यों दिया है, इतने पूछना हमको है, और उसके बाद में आपने क्लियरेंस कर दिया कि हम क्यों दे रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, तो हमारा वोट होने का नहीं। पब्लिक हियरिंग में सब डिस्कशन होके वो लास्ट बॉडी के सामने वो बस एक में फाइनल कर। पुलिस अमले की जानिब से कला जाता बृंदम के जरिए गांव में जराइम की रोकथाम के लिए शोर बेदारी, सीसी कैमरे, हेलमेट, अनजान फोनों से होशियार रहने की ताकीद की गई। रेंजर एसआई सायन्ना, मकामी सरपंच रमेश कुमार का बयान। रेंजर मंडल मुस्तफर में एसआई सायन्ना, सरपंच रमेश की क़यादत में पुलिस की जानिब से कला जाता बृंदम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साइबर क्राइम के मुतालिक पेश किए गए दही कल्चरल प्रोग्राम की मकामी अवाम ने काफी सराहना की। इस मौके पर बगैर हेलमेट के बाइक सफर से होने वाले हादसा पर रोशनी डाली और एसआई सैयना ने बात करते हुए बताया कि गांव में क्राइम की रोकथाम के लिए सीसी कैमरे अहम रोल अदा करते हैं। एक सीसी कैमरा 100 पुलिस वालों के मुमासिल होता है। खुसूसन ताजिर सीसी कैमरे जरूर लगाए। हर गांव में सीसी कैमरों को लगाए जाने पर जराइम की रोकथाम में मदद मिल सकती है। साइबर मुजरिम सीधे साधे लोगों को धोखा देते हुए उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब कर रहे हैं। लॉटरी का लालच देते हुए वो दीगर इनामात का लालच देते हुए फोन के जरिए भोली भाली आवाम को धोखा देने में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने आवाम से इस मौके पर होशियार रहने, किसी भी धोखे में न आने का मशवरा किया। इसके अलावा फोन पर ओटीपी नंबर या कोई भी बात पूछे जाने पर न बताने की ख्वाहिश की, क्योंकि बैंक के ओहदेदार कभी भी कस्टमर से फोन पर कोई तफसीलात नहीं पूछ। बाइक सवार हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और अपने आप को हादसात से बचाएं। इस मौके पर सरपंच रमेश कुमार ने बताया कि सीसी कैमरे के नस्ब किए जाने के बाद से जराइम में काफी हद तक कमी वाक़ई हुई। अवाम ऑनलाइन धोखों से अलर्ट रहते हुए अनजान फोनों पर कोई भी ओटीपी या अपनी तफसीलात से कतई आगाह ना करे। సంఘటనలు జరిగినాయి అయినా పోలీసు వాళ్ళు మేము వెంటనే ఛేదించినాము, వాళ్ళని డిమాండ్ చేసినాము. కావున ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం కళా బృందము ఎందుకు వచ్చారంటే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగిన తర్వాత జరగకన్నా ముందు ప్రివెన్షన్ అంటే ముందు అరికట్టడం, ఎటువంటి నేరాలు జరగకుండా అరికట్టడమే ముఖ్య ఉద్దేశము. సిపి మన నాగరాజు ఆధ్వర్యంలో ఈ కళా బృందం ప్రతిరోజు ప్రతి గ్రామంలో ఉంటుంది. వీళ్ళకు రెస్ట్ ఉండదు. కళా బృందంకు చాలా థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ఇటువంటి ప్రోగ్రాములు ఇంకా చాలా చేయాలని, ఎందుకంటే పాపం మంచి ప్రోగ్రాంలు రోజు కష్టపడతారు, డైలీ యొక్క గ్రామాల్లో ఉంటారు, వీళ్ళకి రెస్ట్ ఉండదు. కావున ఈరోజు మార్నింగ్ ఫోన్ చేయగానే సార్ పెడతామంటే మా రెంజల్ గ్రామంలో పెడతామని చెప్పినాం. నేను రెంజల్ 2012లో ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇనాగ్రేషన్ అప్పుడు నేను ఏఎస్ఐ ఉండి, అప్పుడు గ్రామ పంచాయతీలో మన పోలీస్ స్టేషన్ ఉండే. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మన గ్రామంలో సీసీ కెమెరాలు లేవు అని మంచి ఇన్సిడెంట్. ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ నర్సు మన ఇట్లా లిఫ్ట్ ఇస్తాను తీసుకొచ్చి మార్గ మధ్యంలో చైన్ లాక్కొని పోయినాడు. చైన్ లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ ముంగట ఉన్న కెమెరాలతో దొరకబట్టి ఆయన రిమాండ్ చేసినాం. బోధన అతను చాలా డిటెక్ట్ చేసినాం. రీసెంట్లీ मदरसा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेहरू नगर सारंगपुर में बतारीख 12 फरवरी बरोज इतवार बवक्त बाद नमाज मगरिब अजीमुश शान जलसा बउनवान तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व इस्लाह मुआशरा मुनाकिद होगा इंशाअल्लाह, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब कासमी और हजरत मुफ्ती सईद अकबर साहब
वो दिगर उलमा इकराम के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। जमी अराकीन ट्रस्ट मदरसा अबू बकर सिद्दीक ने कसीर तादाद में मुसलमानों से शिरकत की अपील की। शुरका के लिए ताम का नज्म रखा गया। सारंगपुर नेहरू नगर में वाक़ मदरसा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बतारीख 12 फरवरी बरोज इतवार बवक्त बाद नमाज मगरिब बाउनवान तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व इस्लाह मुआशरा अज़ीमुश्शान जलसे-आम मुनाकिद होगा, जिसकी सदारत हजरत मौलाना खिज़र अहमद खासमी सरप्रस्त मदरसा हासा वो नाजिमा मदरसा अनवारुल मदारिस और ज़ेरे इंतज़ाम डॉक्टर मसीउद्दीन साहब सदर मदरसा जनाब नसीरुद्दीन कुरैशी मुनाकिद होगा। नाज़िम मदरसा अबू बकर सिद्दीक हाफिज मोहम्मद यासीन ने बताया कि मदरसा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेहरू नगर में 70 से ज़ायद तलबा माँ ख़याम व ताम ज़ेरे तालीम है और मदरसा अहले खैर हज़रात के ताउन से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा। मदरसा अबू बकर सिद्दीक में तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर अज़ीमुश्शान जलसा 12 फरवरी को मुनाकिद होगा, जिसमें हजरत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब खासमी और हजरत मुफ्ती सईद अकबर साहब व दीगर उलमा इकराम के ईमान को गर्मा देने वाले खिताबात होंगे। मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। चेन्नई का दौरा मुझे एक किस्म की खुशी देता है। तमिलनाडु की अवाम की मुत्तहिदा सोच भारत देश को एकता रखने में बहुत ताउन देती है, जो बड़े फख्र की बात है। एमएलसी की कविता का बयान। नामवर मशहूर अंग्रेजी अखबार की जानिब से मुनाकिद किए गए प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए निजामाबाद एमएलसी के कविता के तमिलनाडु दौरे के मौके पर मशहूर फिल्म स्टार अर्जुन की जानिब से तामीर की गई मंदिर का भी उन्होंने जायजा लिया और दर्शन किए। इस मौके पर फिल्म स्टार अर्जुन व उनकी अहलिया ने एमएलसी की कविता का इस मौके पर वाराना इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चेन्नई का दौरा किए जाने पर मुझे हमेशा खुशी का एहसास होता है। तमिलनाडु की आवाम में संस्कृति बहुत ही अच्छी है। तमिलनाडु में वहाँ की आवाम अपनी जबान, उनकी तारीख, विरासत पर बहुत फख्र महसूस करती है। सबकी मुत्तहिदा सोच भारत देश को एकता के साथ रखती है, जो बहुत ही फख्र की बात है। देश में सबसे बड़े पैमाने पर हनुमान मंदिर की तामीर पर एमएलसी के कविता ने फिल्म स्टार अर्जुन व उनकी अहलिया को मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपकी अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम,
मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए, वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। कौमी सतह यूथ पार्लियामेंट मुकाबलों में निजामाबाद जिले की अक्षिता का इंतखाब अमल में लाया क्या? कौमी तौर पर अपने हुनर को उजागर करते हुए जिले का नाम रोशन करे, योजना ओहदेदार शीली बेलाल की ख्वाहिश। नेहरू युवा केंद्र में हर साल की तरह मुनाकिद किए जा रहे यूथ पार्लियामेंट मुकाबलों में जिले सतह पर खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए रियासती सतह पर मुंतखब होने वाली कुमारी अक्षिता रियासती मुकाबलों में दूसरे नंबर पर आई। रियासत के हर जिले से नौजवान लड़के लड़कियों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहा। इन मुकाबलों में जिले की अक्षिता रियासती तौर पर दूसरा मकाम हासिल करते हुए कौमी मुकाबलों में सिलेक्ट होने पर नेहरू युवा केंद्र जिला योजना ओहदेदार शेली बेलाल ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर शेली बेलाल ने कुमारी अक्षिता की सताइश की। कौमी तौर पर भी अपने हुनर को उजागर करते हुए निजामाबाद जिले के नाम को रोशन करने की ख्वाहिश की। सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी, बढ़ जाए जब अत्याचार काली दुर्गा का अनुरूप है नारी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षिता है, मैं तेलंगाना से हूँ। आज महिलाएं सती प्रथा से लेकर चांद तक जाने तक विकसित हो गई है, मगर ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। वैसे लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, द्रौपदी के वस्त्रहरण के कारण ही महाभारत जैसा महाभयंकर युद्ध हुआ था। अगर ऐसे ही अत्याचार होता रहा तो एक दिन सृष्टि का समाप्त होना निश्चित है। इसलिए स्त्री का सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर ने अपने बचपन के दोस्त के इंतकाल के इत्तला पर तमाम सरकारी कामों को छोड़ते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए अपने बचपन के दोस्त की तदफीन में हाजिर होते हुए दोस्ती की सही मिसाल पेश की। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल के रामपुर गांव के रहने वाले असेंबली स्पीकर पोचाराम रेड्डी के बचपन के दोस्त सालम बिन अली की कुछ दिन अदालत के बाद इंतकाल की इत्तला पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने जन्मदिन तकरीब दीगर सरकारी कामों को छोड़ते हुए असेंबली सेशन की पैनल स्पीकर को जिम्मेदारी हवाले करते हुए फौरन खुसूसी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए बांसवाड़ा पहुंचे। इसके बाद वो साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन बचपन के दोस्त सालम बिन अली के घर पहुंचे और सालम बिन अली की मैयत को देख रो पड़े। सालम बिन अली की तदफीन में हाजिर होते हुए जनाजे को कंधा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सालम बिन अली मुझसे उम्र में बड़े थे लेकिन अच्छे दोस्त थे। इत्तला मिलते ही तमाम प्रोग्रामों से हटकर तदफीन के लिए पहुंचा हूँ। सालम बिन अली की कमी को कोई पूर्ण नहीं कर सकता, उनके खानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। బాల్య మిత్రుడు, చిన్ననాటి మిత్రుడు, అత్యంత సన్నిహితుడైనటువంటి సాలం బిన్ అలీ గారు నిన్న సాయంత్రం పరమపదించినని నాకు తెలిసిన తర్వాత చాలా దుఃఖానికి దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను. శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉంటే రాత్రి 12 దాకా జరిగినాయి. నాకు 7 గంటలకు సమాచారం వచ్చింది.
योजना पीएम स्कीम को लड़कियों के मुस्तकबिल के लिए अमल में लाया गया। इस स्कीम की 1 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक की लड़कियों के लिए अमल में लाया गया। वालिदैन बचत के तौर पर अपने बच्चियों के नाम दर्ज कराते हुए इस स्कीम से मुस्तफिद हो। रेंजर मंडल मुस्तफर के पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट मास्टर सैयद अहमद की क़यादत में सुकन्या योजना स्कीम में 10 साल तक के उम्र की 250 लड़कियों को सुकन्या योजना स्कीम में शामिल करते हुए उनके वालिदैन में पीएम मरकजी बचत की सर्टिफिकेट हवाले किए गए। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी राजेंद्र, आंगनवाड़ी वर्कर्स के हमरा मकामी पोस्ट मास्टर ने सर्टिफिकेट हवाले करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री सुकन्या योजना स्कीम लड़कियों के इस्तेफादा के लिए अमल में लाई गई। 1 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक की लड़कियों के वालिदैन इस स्कीम में शरीक होते हुए लड़कियों के मुस्तकबिल के लिए इस स्कीम से मुस्तफिद हो। इस माह की 2 तारीख से 250 लड़कियों के नाम स्कीम में शामिल किए गए। मरकजी हुकूमत लड़कियों के मुस्तकबिल के लिए ये स्कीम अमल में लाई है। गाँव में आंगनवाड़ी टीचर्स के ताउन से घर घर जाकर इस स्कीम के मुतालिक अवाम में शौर बेदारी लाते हुए कम वक्त में 250 लड़कियों को इस स्कीम में शामिल किया गया। इस मौके पर ताउन किए जाने वाले आंगनवाड़ी टीचर्स से पोस्ट मास्टर ने इशारे तशक्कुर। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स दीगर मकामी अफराद मौजूद थे। रेंजल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो गर्ल चाइल्ड है उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना शुरुआत की गई है और उसका एनरोलमेंट के लिए स्पेशल ड्राइव डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से 9 और 10 फरवरी को रखा गया है। उसी के माध्यम से आज सेक्रेटरी जीपी रेंजल और आंगनवाड़ी के वर्कर्स और उनके माध्यम से यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया गया था। यहाँ पर लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस की गई, सुकन्या समृद्धि योजना के क्या बेनिफिट्स है, गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए उसकी क्या उपलब्धि हो सकती है, इसकी सारी जानकारी लोगों को दी गई है। और जितने सारे भी रेंजल में बिलो 10 ईयर्स की लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड है, मैं उन सबको आज आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें और अपने बच्चियों का, लड़कियों का जो भी गर्ल चाइल्ड है उनके लिए सुकन्या खाता खुलवाएं। ये आपके बेटी की फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। रियासत में 26,000 आशा वर्कर्स खवातीन के साथ तेलंगाना हुकूमत की नाइंसाफियों पर 16 फरवरी को चलो हैदराबाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सीएम केसीआर प्रगति भवन में किए गए वादे के मुताबिक आशा वर्कर्स को 6,000 माहाना अदा करें। 16 फरवरी को चलो हैदराबाद प्रोग्राम को कामयाब करने CITU सेक्रेटरी नूरजहां का बयान। निजामाबाद जिले में CITU की क़यादत में आशा वर्कर्स की जनरल बॉडी मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने 16 फरवरी को आशा वर्कर्स की फिक्स्ड उजरत और उनके दीगर मसाइल को लेकर चलो हैदराबाद प्रोग्राम को कामयाब करने की अपील की। तेलंगाना रियासत में तकरीबन 26,000 आशा वर्कर्स खवातीन काम कर रहे। गुज़िश्ता 18 साल से आशा वर्कर्स गरीब अवाम की तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे। उनकी उजरत व तनख्वाहों से ज्यादा उनसे दूसरे कामों पर बोझ डाला जा रहा। अलहदा तेलंगाना के बाद आशा वर्कर्स का कोई पुरसान हाल नहीं। आशा वर्कर्स की अहमियत को जानने के लिए सही उजरत दिए जाने के मुतालबे के साथ आशा वर्कर्स ने 108 दिन की हड़ताल एहतजाज किए जाने पर CM केसीआर ने प्रगति भवन में आशा वर्कर्स की मीटिंग मुनाकिद की थी, जिसमें उन्होंने आशा वर्कर्स को 6,000 माहाना दिए जाने का भी ऐलान किया था, जो आज तक अमल में नहीं लाया गया। CM केसीआर आशा वर्कर्स के साथ धोखा देते हुए पुराने तरीके ही अपना रहे। हर चीज के दाम बढ़ गए। बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए हालात की मुनासिबत से आशा वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करना जरूरी है। इस बात को तेलंगाना हुकूमत देखा अनदेखा करना बड़ी अफसोस की बात है। ఆశా వర్కర్ల సమస్యలపైన ఫిబ్రవరి 16వ తారీఖు నాడు చలో హైదరాబాద్ ఉంటుంది. ఆశా వర్కర్లు అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలనేదే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ఆశా వర్కర్లకు ఈ రోజు వరకు ఫిక్స్డ్ వేతనం గురించి మాట్లాడలేదు. పక్క రాష్ట్రమేమో ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇస్తూ ఉంది, అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అదే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఆశా వర్కర్లతోటి ఇవాళ వెట్టి చాకిరి, గొడ్డు చాకిరి, అనేక పనులు, పనిభారాలు పెంచుతూ ఉన్నారు, వేధిస్తూ ఉన్నారు. ఒకవైపు నుంచి కనీసం ఈ రోజు వరకు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫిక్స్డ్ వేతనం చేయలేదు. ఇప్పటికైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆలోచించి ఎన్నికల కంటే ముందే ఇప్పటికైనా ఆశా వర్కర్లకు ఫిక్స్డ్ వేతనం అనే ప్రకటించాలి. ఈలోపు ప్రకటించకుంటే చలో హైదరాబాద్ని పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తామనేదే హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము.
అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లు కరోనా సందర్భంగా అనేక మందికి ప్రజలకు ప్రాణాలకు తెగించి సేవలు అందించారు, సేవలకు గుర్తించారు తప్ప వేతనాలలో రూపంలో మాత్రం ప్రభుత్వం ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వట్లేదు. మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం, ఇప్పటికైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారంలో రాకముందు ఒక మాట చెప్పింది, వేతనాలు అమలు చేస్తామని చెప్పింది. అధికారంలో వచ్చి 8 సంవత్సరాలు గడిచిన ఆశా వర్కర్ల సమస్యల మీద నోరు ఇప్పట్లేదు. ఇప్పటికైనా కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలనేది, అదేవిధంగా ఫిక్స్డ్ అమలు చేయాలి అనేది, అదేవిధంగా దాంతోపాటు ఏదైతే ఇవాళ వేధింపులు పని భారం తగ్గించాలి అనేది కంటి వెలుగు పనితోటి ఇంకో इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। किरण कुमार जिला एसीपी मुकर्रर। किरण कुमार ने लिया अपने ओहदे का जायजा, पुलिस ओहदेदारा ने नए एसीपी का किया इस्तेमाल, पेश किया गुलदस्ता। कला जाता बृंदम के जरिए अवाम में शोर बेदारी, अवाम अनजान फोन व अजनबियों से होशियार रहे, पुलिस अमला। तकमील हिफ्ज़े कुरान मजीद व इस्लाह मुआशरा के उन्वान से बतारीख 12 फरवरी अजीमुल शान जलसे-ए-आम का मदरसा अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नेहरू नगर में इनेकाद, मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल की क़यादत में तेलंगाना लिंगायत फेडरेशन मेंबरान की कौमी पीसी चेयरमैन हंसराज गंगाराम से मुलाकात, लिंगायत समाज को ओबीसी ज़िम्मे में शामिल करने पेश किया मेमोरेंडम। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से और देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।